ज़माने कदीम में घोड़े को एक तेज तरीन सवारी के तौर पर माना जाता था और तारीख के एक लंबे अरसे तक ये सवारी दुनिया की तेज तरीन सवारी मानी गई। और यूं देखते ही देखते मोटर गाड़ियों ने तेज तरीन सवारियों में अव्वल मुकाम हासिल किया और साइंसी तरक्की का नतीजा ये हुआ कि बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज और रॉकेट जैसी चीजों ने हर सवारी को पीछे छोड़कर तमाम तर फासलों को मिनटों का खेल बना दिया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इन तमाम सवारियों में एक सवारी ऐसी भी है जो कि इस कायनात के तख्लीक के वक्त से ही मौजूद थी और रफ्तार में वो इंतहा का दर्जा रखती है, तो यूं आप एक सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल ये चीज कोई जानवर या कोई बरकी गाड़ी नहीं बल्कि रोशनी से बनी हुई एक मखलूक बुराक है। दरहकीकत बुराक और सफरे मिराज की कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं, बल्कि ये तमाम तर वाकया अल्लाह के मोजज़ात में से एक मोजज़ा था। जब ये तमाम तर वाकया पेश आया तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक हमजाद बहन उम्मे हानी के घर पर बेदारी और ख्वाब की दरमियानी हालत में थे और अचानक वो मुबारक फरिश्ता जो नबी का कासिद रहा है 50,000 फरिश्तों के साथ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये खुशखबरी सुनाई कि ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह पाक आपको अपनी मुलाकात के शरफ से नवाजना चाहता है और अर्शे इलाही तक पहुंचने के लिए एक बेमिसाल सवारी पेश की गई जिसे बुराक कहा जाता है, क्योंकि ये सवारी नहायत ही तेज और बिजली की तरह खुसूसियात रखती थी। अरबी में इसके माने बरक के होते हैं, इसलिए इस सवारी को बुराक का नाम दिया गया। लिहाजा हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास बुराक लाया गया। वो एक लंबे कद और सफेद रंग का चौपाया था, गधे से बड़ा और खच्चर से कम था। उसका कद नजर के इंतहा तक पड़ता था और फिर उस पर सवार होकर मैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ पहुंचा और जिस जगह तमाम तर अंबिया इकराम अपनी सवारियों को बांधा करते थे वहां मैंने उसको बांध दिया और फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और फिर 2 रकत नमाज अदा की और ऐन उसी मस्जिद में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाई और तमाम नबियों ने आपके पीछे नमाज अदा की और फिर तमाम अंबिया इकराम एक बर्तन में शराब और दूसरे में दूध लेकर आए तो मैंने दूध ले लिया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, आपने फितरत को इख्तियार किया। और फिर मुझे आसमान की तरफ ले जाया गया और जिब्रील ने आसमान का दरवाजा खटखटाया। पूछा गया कौन हो, तो आपने फरमाया जिब्रील। तो पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है, तो फरमाया अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यूं हमारे लिए आसमान का दरवाजा खोल दिया गया। तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत के मुताबिक कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक को लेकर आए तो वो खुशी से रक्स करने लगा था कि आज नबियों का सरदार और अल्लाह का प्यारा महबूब मेरा सवार होगा। इस रवायत में हजरत अनस इब्ने मालिक बयान फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शब मेराज की रात बुराक लाया गया था जिस पर जीन कसी हुई थी और लगाम डाली हुई थी। हुजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनने की खुशी में वो बुराक खुशी से रक्स करने लगा कि जिसकी वजह से आपका उस पर सवार होना मुश्किल हो गया। बाज़ उलमा ने लिखा कि उस बुराक का जिस्म घोड़े या खच्चर की मानंद था और सर इंसानों की तरह था। नीस ये कि उसके 2 पंख थे कि जिनके सहारे वो उड़ता था। और एक रवायत के मुताबिक कयामत के दिन भी वो बुराक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी होगी।